नमस्कार साथियों, एएमसी एजुकेशन पर मैं एसआर प्रजापत आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि पिछली क्लास में आपने आकृति के अंदर आकृति गिनना समझा था और त्रिभुज के बारे में अपन ने बारीकी से बात की थी। त्रिभुज की लगभग कितनी स्टेज अपन ने कंप्लीट कर ली? 7 स्टेज अपन पढ़ चुके हैं। त्रिभुज के अंदर 8वीं स्टेज की अपन बात करने वाले हैं। जिन लोगों ने एक बार पिछली क्लास को नहीं देखा, एक बार पिछली क्लास से यहाँ जरूर आइए। ठीक है, तो 8वीं स्टेज में अपन क्वेश्चन करने वाले हैं और 8वीं स्टेज में अपने जो क्वेश्चन है आज की क्लास, चलो स्टेज नंबर 8। अभी अपन जो क्वेश्चन कर रहे हैं ओनली त्रिभुज वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। कौन से वाले? त्रिभुज वाले। चलो, इसका पहला क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताओ भाई साहब। कितनी? एक भी नहीं है। त्रिभुज एक भी नहीं है। क्या है ये? वर्ग त्रिभुज इसके अंदर एक भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। चलो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब इसके अंदर त्रिभुज है या नहीं है? अब तो होंगे ना। कितने हैं? दो। गिन सकते हो आप। एक तो ये इधर से और एक ये इधर से। त्रिभुज कितने होंगे? दो। अगर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए, त्रिभुजों की संख्या कितनी? कितनी? किस किस का? 4। कितना? 8 पे कौन कौन एग्री? पक्का? 1 2 3 4। 4 हो गए। 4 के बाद में देखो इन दोनों से मिलके 5 6 7 और एक कौन सा? बड़ा वाला, ये वाला हो जाएगा 8। 8 त्रिभुज इसके अंदर है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जब आपके पास में एग्जाम में आते हैं ना, तो आप कुछ भी मत करो। 1 2 3 और 4, और 4 को पकड़ के और 2 से गुणा कर दो। 4 दूनी के 8। अब आप कहोगे साहब यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ भी 2 को पकड़ के 2 से गुणा कर दे, यहाँ तो 4 हो जाएगा। नहीं, ये एक अपवाद की श्रेणी में, इसके अंदर ये कंसेप्ट नहीं बैठेगा। ठीक है, आगे कितना भी बढ़ा दो भाई साहब। मान लो ये क्वेश्चन ले लिया हमने, आप निकालना एक बार क्वेश्चन का आंसर। कितना होगा? पक्का? किस किस का 16 आंसर है? नंबरिंग कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 को 2 से गुणा कर दो भाई साहब। कितनी होंगी त्रिभुजों की संख्या? मैं ओनली त्रिभुज पूछ रहा हूं इसके अंदर, मैंने वर्ग नहीं पूछे। क्या पूछा है? त्रिभुज। चलो, और बड़ा बना दे। मान लो कि ऐसा क्वेश्चन आ गया, कितना आएगा? किस किस का 34 आ रहा है? और बताओ, किसी का ज्यादा आ रहा हो? ऑप्शन ए में 32, ऑप्शन बी में 34
ऑप्शन सी में 36 और ऑप्शन डी में 30। किस किस का 36 है? गिना दोगे 36 वाले? पक्का? देखो मेरी बात सुनो भाई साहब, मुझे एक बात बताना आप कि ये वाला जो आकृति है ये इसके जैसा है या नहीं? अरे इसकी जैसी आकृति ये है या नहीं है? लेकिन दो आकृतियों को मिला के बनाया। कितनी आकृतियों को? दो आकृतियों को। अगर मान लो आपने दो कमरे बनाए, तो जो कंबाइंड कॉमन दीवार होती है तो वो इधर के कमरे में भी काम आती है, इधर के कमरे में भी। मान लो कि ये आपके पास में दीवार है, आवाज बहुत आ रही है, ये आपके पास में दीवार है, तो ये इस दीवार इस कमरे के भी काम में आ रही है, और अगर परली तरफ कोई कमरा बनता तो उसके भी काम आती है नहीं आती? बोलो। तो आप कहोगे कि साहब ये आकृति जो बनी है ये ऐसी आकृति से मिलके बनी है। तो ऐसी कितनी आकृति है इसके अंदर? दो। लेकिन ये जो है ना, इस लाइन पे कॉमन लाइन, दूसरे की भी कॉमन लाइन को रख दिया यहां, इस प्रकार से कॉमन लाइन को रख दिया है और ये इसके जैसा बन गया। तो क्या आप कहोगे कि पहले अगर अकेला होता है, क्या होता? अकेला होता तो कितने होते? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी के साहब 16 तो इसमें होते, तो इसके जैसा ही तो ये है। इसमें कितना होता? 16। यानी आप कहते हैं कि साहब 16 प्लस में 16 32 तो ये बन जाएंगे। लेकिन जब कभी भी दो आकृतियों को मिला के कोई आकृति बनाई जाती है, दो आकृतियों को, तो उसमें जब कॉमन जो दोनों कंबाइंड होते हैं ना, जहां मिलते हैं वहां मिक्स पे भी त्रिभुज बनते हैं। तो आप कहोगे जैसे ही इन दोनों को मिक्स किया तो भाई साहब ये वाला अलग और ये वाला अलग, इसमें देखो ये वाला, ये काउंट थोड़ी हुआ? बोलो। एक ये रहा, एक भाई साहब इधर से ये रहा, कितने हो गए? 2 कॉमन 34। और भाई साहब देखो ये यहां से 2 कॉमन ये और निकलेंगे, ये वाले इधर, एक कॉमन इधर से ये निकल रहा है ये वाला, तो 2 ये। और बताओ और है क्या? अब आप कह दो गुरुजी इधर से ये भी तो कॉमन बन रहा है। अरे भाई साहब ये तो काउंट हो गया ना इधर वाली में, इधर वाली में काउंट हो गया। देखो ये इधर वाली में ऑलरेडी इसमें काउंट हो गया, इस वाले में काउंट हो गया है, देखो पहले से, पहले ही काउंट कर लिया। नहीं कर लिया क्या? तो ये काउंट नहीं होगा और कहीं बन नहीं रहा, इसका मतलब आप 16 16 32 और 2 34 और 2 कितना? 36 आपके पास में त्रिभुज बनेंगे। बोलो किसी को कोई आपत्ति है? बोलो। नहीं होनी चाहिए। उतारना चाहो तो उतार लो। ये एक 8 की थी, यहाँ 16 आया था है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी के 16। आगे चले, आगे चले नेक्स्ट। चलो इसी पे एक कंबाइंड क्वेश्चन ले लिया, आप आंसर निकालना। आप पढ़ चुके हो भाई साहब, दोनों चीजों को पढ़ चुके हो? कितना आएगा? पक्का? लेकिन इसको थोड़ा सा ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 21 किस किस का आ रहा है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ भाई साहब पीछे ही पीछे से छोटे से व्यक्ति का हाथ उठ गया,
तो ये मान लो कि सबका आंसर आ गया। सुनो, इस वाले को तो आप जानते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का दुगना 16, तो ये बन गए ना भाई साहब। देखो, इस वाली आकृति इस वाली आकृति को मिलके बनाया, और पहली वाली टाइप हमारी टाइप नंबर फर्स्ट में स्टेज फर्स्ट यही था। इसमें कितने होंगे? 3, तो 16 और 3 19 तो बन गए ना। लेकिन इसमें मिक्स देखो कि कौन सी लाइन पे मिक्स हुआ है, ये वाली लाइन को मिलाया। अरे यही तो माध्यम है इनका। तो यहां देखो कहीं त्रिभुज बन रहा है क्या? पॉइंट देखो, कितने? एक, कितना हो गया? 20। 20 के बाद में इधर देखो कितना हो गया? 21। और कोई बन रहा है क्या? 21 आपका राइट आंसर, 21 आपका राइट आंसर होगा। वर्ग की अपन बात करने वाले हैं, वर्गों की संख्या ज्ञात करना। टाइप नंबर 2 कह सकता हूं मैं इसे। पिछली क्लास के अंदर अपन ने जो बात की थी वो त्रिभुज पर आधारित प्रश्नों की बात की थी। टाइप नंबर 2, और टाइप नंबर 2 का नाम है वर्गों की संख्या ज्ञात करना, की संख्या ज्ञात करना। वर्गों की अगर बात करें तो वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। बता भी दिया था शायद। वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। अगर मान लो ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर। वर्ग की आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है, आमने सामने की भी आपस में बराबर, और चारों भुजाएं भी बराबर। लेकिन आयत के अंदर आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो भाई साहब ये आयत का गुण है या नहीं है इसमें? अरे ये आयत का भी तो गुण है इसके अंदर। तो आप कह सकते हो कि वर्ग को आयत कहा जा सकता है, लेकिन आयत को वर्ग। क्लियर? तो ये पॉइंट लिख दे पहले, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जहां भी आपके पास में वर्ग को आयत कहा जा सकता है, लेकिन आयत को वर्ग नहीं कहा जा सकता, वर्ग नहीं कहा जा सकता। जैसे कि मान लो अगर यहां मैं बात करूं, यहां आपके पास में वर्ग कितने हैं, और आयत की संख्या पूछ ले तो आयत भी एक ही है, क्योंकि वर्ग को आयत भी कह सकते हैं। लेकिन अगर मान लो मैंने ऐसी आकृति आपके पास में दे दिया, ये क्या है? अब आयत की संख्या कितनी है? लेकिन वर्ग की संख्या, वर्ग की संख्या नहीं है। तो आप कह सकते हो यहां ओनली आयत है, और आयत की संख्या कितनी होगी? एक। वर्ग की संख्या नहीं है। ठीक है, चलो तो स्टेज नंबर पहली स्टार्ट करेंगे अपन वर्ग की। पहली स्टेज के अंदर क्वेश्चन आपके पास में इस प्रकार से आ गया। पहला क्वेश्चन, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी आएगी? कंफर्म? अगर मान लो ऐसी आकृति आपके पास में दे रखी है, वर्गों की संख्या आपको निकालनी है, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि यहां नंबरिंग करें 1 और 2, नीचे भी नंबरिंग कर दो। आप ये कहोगे साहब 2 गुणा में 2 कर दे, और प्लस में 1 गुणा में 1, 2 गुणा 2 किया, और प्लस में 1 गुणा 1 किया, दोनों मिला के कितना? 5। गिनना चाहो तो गिन सकते हो, 1 2 3 4 और 1 ये पूरा बड़ा वाला। क्लियर है? इसके अंदर जो वर्गों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 5।
पहला क्वेश्चन आपके पास में ये। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन इसी स्टेज के अंदर। दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। कोशिश करो, कितना आएगा बोलो। 14 किस किस का आ रहा है? करना क्या है, अरे नंबरिंग कर दो, 1 2 3, यहां से लिख दिया, एक तो ऑलरेडी है, 2 और 3। अब 3 गुणा में 3, 3 गुणा 3 किया, डायरेक्ट जोड़ दो 9। 2 गुणा 2, बच क्या गया, 1 गुणा 1, क्योंकि इधर का 1 है, इधर का भी 1 है, तो ये दोनों में कॉमन आ रहा है ना, इसलिए 1 गुणा 1 कितना आ जाएगा, 1। 9 और 4 13 और 1, इसके अंदर जो वर्गों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 14। गिनना चाहो तो गिन सकते हो, गिनाए क्या, आवश्यकता नहीं। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकालना। वर्गों की संख्या कितना, 20 30, किस किस का आ रहा है, काउंट कर लो। देखो पहला काम है नंबरिंग का, पहला काम आपके पास में नंबरिंग का है। 1 2 3 4, 2 3 4, नेक्स्ट पे 4 गुणा 4 कर दिया 16, सही है। 3 गुणा में 3 कर दिया, 2 गुणा में 2 कर दिया, और 1 गुणा में 1 कर दिया, 1। सबको ऐड कर दो, 16 और 9 25, 25 और 4 और 29 और 1 30, यानी कि टोटल आपके पास में वर्गों की संख्या कितनी होगी, 30। अब कितना भी बड़ा आपके पास में क्वेश्चन आ जाए कोई दिक्कत थोड़ी है, ऐसी ऐसी कंडीशन में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और लो इसमें। वर्गों की संख्या 55 किस किस का आ रहा है, नहीं आया समझ में, आंसर निकालो, प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, अभ्यास करोगे कैलकुलेशन फास्ट होगी आपकी। 1 2 3 4 5, इधर से नंबरिंग 2 3 4 5, 5 गुणा 5 25, 4 गुणा 4, 3 गुणा 3, 2 गुणा 2 और 1 गुणा 1, सबको जोड़ दें। ये 25 और 16 और 9 25, 25 और 25 50 और 4 54 और 1, यानी कि इसके अंदर जो वर्गों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 55। बोलो किसी को कोई आपत्ति, आगे बढ़े। स्टेज नंबर 2, स्टेज नंबर 2 के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा चेंज कर देता है, आकृति पूरी कंप्लीट नहीं मिलती आपके पास में। स्टेज नंबर 2, जैसे कि आपके पास में ये लाइन ले लिया, इसके अंदर वर्गों की संख्या निकालनी है, समझना एक बार, एक मिनट समझो। इसके अंदर वर्गों की संख्या निकाल है ना, कुछ भी मत करो, नंबरिंग करो, 1 2 3 और 4, नीचे भी कर दो 2
3। अब कुछ भी मत करो, वही कंडीशन, 4 गुणा 3, 4 तिये के 12 प्लस अगली संख्या 4 से छोटी कौन सी आ जाएगी? 3। तो 3 और इधर 3 से छोटी 2 प्लस, अब सुनो अब सुनो अब सुनो, 4 से छोटा 3 था, 3 से छोटा क्या आ जाएगा? 2। तो इधर 3 से छोटा 2 आ गया, तो 2 से छोटा 1। भाई साहब आगे और चलो, प्लस 2 से छोटा कितना आ जाएगा? 2 से छोटा 1, लेकिन 1 से छोटा 0, और 0 को किसी भी संख्या के साथ में गुणा कर दिया जाए तो 0 या अनंत? 0 ही आता है। तो भाई साहब अब तो ये 0 ही बनेगा, 0 का जोड़े कोई फायदा थोड़ी है। तो आप यहां इनको करो, 4 तिये के, 3 दूनी के, और 2 एकम, 3 कहां से आ जाएगा? 2 एकम, 12 और 6 18 और 2, इसके अंदर जो वर्गों की संख्या होगी वो कितनी होगी? किस किस के बीच समझ में आ गया वो हाथ खड़े करो। क्लियर? सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ले लेते हैं, एक बार नोट्स कर लो फास्टली। अगला क्वेश्चन ले, मतलब जहां से 0 आना स्टार्ट हो जाए ना, वहां से लेना बंद कर देंगे। वर्गों की संख्या काउंट करो, सोचो। कितना? 26, 9, 26। इस वाले के अंदर किस किस का 26 आ रहा है? और निकालो और निकालो। देखो भाई साहब कुछ भी नहीं करना, आपका पहला काम है नंबरिंग करने का। इधर देखो, जिनका आंसर नहीं आया मैं बहुत सारे क्वेश्चन ले लूंगा। 1 2 3 4 और 5, सही है? सही है गलत है? उसके बाद में 2 और ये 3, पहला काम 5 गुणा में 3 प्लस, आगे देखो 5 से छोटा तो 4, और 3 से छोटा 2। और ऐसे भी कह सकते, देखो 5 यहां था, 5 से छोटा 4 आ गया, या 3 था, 3 से छोटा 2 आ गया। आगे आप कहोगे 4 से छोटा कितना आ जाएगा? 3, और 2 से छोटा 1, सही है? फिर 3 से छोटा क्या आ जाएगा? 2, और 1 से छोटा क्या? और जहां से 0 बन जाए ना, वहां से तो सब 0 है। लो ही मत आगे, यही ले लो भाई साहब। 5 तिये के 15, 4 दूनी के, और 3 गुणा 1 किया कितना आ जाएगा? 3, 15 और 8 23, और 3 फिर वर्गों की संख्या कितनी आएगी? किस किस के समझ में आ गया? एक बार हाथ खड़े कर दो सबके, कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन लेंगे बस। निकाल देना आप, है ना? कोशिश करो। वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या, आराम से आराम से आराम से आराम से। कितना आएगा? 50, है ना? ओवर कॉन्फिडेंस ले बैठेगा कभी। 46, 50 किस किस का आ रहा है? गिने,
1 2 3 4 5 और नीचे लो भाई साहब 2 3 4, ये हटा दू, इधर हटा देना, ये वाला हटा दो। 6 गुणा 4 डायरेक्ट लिख दो क्या? अब डायरेक्ट लिख दू, 6 गुणा 4 24, 5 गुणा 3 15, 4 गुणा 2 8, 3 गुणा 1 और 3 के बाद में 2 आएगा तो 2 गुणा में 0, जोड़ दो भाई साहब। 24 और 15 कितना? 39, 39 और 8 कितना? 47, 47 और 3 कितना? आपके पास में टोटल वर्गों की संख्या कितनी होगी? 50। कोई दिक्कत? अब बढ़िया लेवल के क्वेश्चन ले ले, लेवल बढ़ा दे। स्टेज नंबर, एक बात बताना मुझे, नेक्स्ट स्टेज पे जाने से पहले एक क्वेश्चन और लूंगा, ये हटा दे। स्टेज 3 पे जाने से पहले आप मुझे एक बात बताना कि अगर मान लो ये वर्ग है, आपने कर लिया था वैसे ऐसा क्वेश्चन, इसमें कितने थे आपके? 5 थे ना? अगर किसी वर्ग के अंदर कोई प्लस का निशान आ जाए, किसका निशान आ जाए? प्लस का ही तो है ना, तो अंदर अंदर 4 बनेगा और 5वां बड़ा होगा, ध्यान रखना इसको। लेकिन अगर ऐसी आकृति की जगह एक आकृति ऐसी और आती है, इसमें कितने होंगे? 6। कितने होंगे भाई? इसी का ही तो थोड़ा सा बढ़ाया हुआ रूप है। इसमें कितने थे? 4 अंदर, एक बाहर, 5 थे, सही है भाई साहब? इसमें 5 तो है ही, लेकिन एक ये छठवा ये बन गया, देखो, इसका मतलब 5 अंदर और एक बाहर। नहीं यही बात समझ में? इसके अंदर 5 अंदर है और एक कहां है? बाहर। देखो 1 2 3 4, आप कहोगे ये तो त्रिभुज है। अरे त्रिभुज नहीं है भाई साहब, ये देखो ये वाला, लेकिन ये लाइन से एक ये बन गया, तो 4 और 1 5, और एक बड़ा वाला, इसमें 6 है, इसमें 5 है, लेकिन इसमें अंदर कितने हैं? 4 अंदर है। इसमें अंदर कितने हैं? इसमें 5 अंदर है। क्लियर? अब स्टेज नंबर 3 की अपन बात करने वाले, स्टेज नंबर 3, क्योंकि इन पे क्वेश्चन आए हैं। स्टेज नंबर 3, पहला क्वेश्चन, और स्टेज नंबर 3 आपका महत्वपूर्ण है। बता सकते हो इसमें? अभी पढ़ा है साहब, बस थोड़ा सा बढ़ा दिया। थोड़ा सा बढ़ा दिया, इसमें वर्गों की संख्या पूछ ली। ऑप्शन भी दे दूं मैं आपको, ऑप्शन आपके पास में है 17 18 20 16, 17 18 20 और 16, कितना? किस किस का 18 आंसर आ रहा है भाई साहब? देखो इनको छोड़ो एक बार, तो इनको छोड़ दो। अरे ये तो हम निकाल सकते हैं ना, कैसे? स्टेज फर्स्ट, 3 तिये के 9, 4 चौके 16, एक एकम एक, सॉरी 2 दूनी के 4, 3 तिये के 9, 2 दूनी के 4 और 1 गुणा 1 1, टोटल जोड़ दो, कितने आए? 14। 14 के बाद में ये भी तो वर्ग है, 15 16 17 18, कोई कॉमन बन नहीं रहा, इसका मतलब आपका आंसर कितना होगा? सबका आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलो इसी को आगे बढ़ा देता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ा दूं, मैं भी बढ़ा दूं क्या? इसी को आगे बढ़ा देता है और आगे बढ़ा के
ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। ऑप्शन मैं आपको दे दूं, ऑप्शन है आपके पास में 25, 26, 27 और 28। फटाफट से निकाल दो। कितना? किस किस का 27 आ रहा है? भाई साहब कहां दिक्कत आ गई? ये देखो, पहले तो एक बार इसको उठाओ। ये कितना अभी निकाला है यार? कितना? गुरुजी अंदर 14। इस बात पे कितने लोग एग्री है वो बताओ पहले तो। सब एग्री है। 14 के बाद में 15, 16, 17 और 18। पिछला क्वेश्चन क्या है? 18 तो साहब ये हो गए हमारे पास। अब देखो इनमें मिक्स भी बनेंगे भाई साहब, भुजा मिलेगी। देखो एक तो ये वाला बनेगा, देखो ये लाइन से वर्ग ही तो है। अरे वर्ग है या नहीं है? कितना नंबर? 19 नंबर। एक ये इधर से 20 नंबर। क्या गुरुजी ये इधर से ये भी बन जाएगा क्या? क्यों? आयत है। ये क्या है? कितने हो गए? 20। 20 के बाद में ये इधर से 21। 21 के बाद में एक इधर से 22। 22 के बाद में देखो एक ये और बनेगा, ये वाला 23। 23 के बाद में एक इधर से बनेगा 24। 24 के बाद में एक इधर से बनेगा नीचे से 25 के बाद में एक इधर से बनेगा और एक। कितने हो गए? किस किस के समझ में आ गया? 27। वेरी गुड। अब आप कहोगे साहब अरे ये केवल ये लाइन ही चाहिए ना, ये लाइन आएगी, इस लाइन से ही तो वर्ग बन रहे हैं फालतू के। तो इस लाइन को टारगेट करके देखो, इस लाइन को, क्योंकि यही तो एक्स्ट्रा थी, इसी से ही तो बनेंगे। तो टोटल आपका आंसर कितना होगा? 27। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा समझा दो, मेरे ख्याल से आ गया होगा।